इस समय हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। प्रधानमंत्री की तरफ से जो आज ऐलान किया गया है उसे सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से देख रहे हैं, कितना क्या आप मदद की जो उम्मीद कर रहे थे, जो मुख्यमंत्रियों के तौर पर जो पूरी बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री से, उसमें जो आपने मांगे की थी, क्या आपको लग रहा है कि इसके जरिए वो पूरी होगी? देखिए, इसे आर्थिक पैकेज के मामले में मैंने 2 या 3 पत्र लिखे हैं और जो वीसी हुए उसमें भी मैंने बात रखी है। कल भी मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ को 30,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। इस मामले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भी कहा कि जो लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग है उनको आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन ये पैकेज मिलने में, अनाउंसमेंट करने में विलंब हुआ है और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस सेक्टर में क्या क्या होगा, कि उद्योग को कितना देंगे, व्यापार को कितने देंगे, बड़े उद्योग को कितना जाएगा, मध्यम और लघु उद्योग को कितना जाएगा, किसान कृषि क्षेत्र में कितना जाएगा, श्रमिकों को कितना जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकारों को कितना जाएगा, क्योंकि पिछले 2 महीने से सभी राज्य सरकार के आर्थिक गतिविधि शून्य है और राज्य के राजस्व में बड़ी कमी आई है। या तो 0% होगा या 2-4% होगा। ऐसे में राज्यों को भारी क्षति हुई है, तो राज्य सरकार को कितना आर्थिक मदद तत्काल भारत सरकार करती है और उनकी ऋण अदायगी पे क्या मदद करती है, ब्याजों पे क्या कितना मदद करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और ये जो लॉकडाउन 4 के बारे में उन्होंने कहा है कि आप लोगों की तरफ से पूरी तरीके से जब खाका आप भेज देंगे उसके बाद उसका ऐलान होगा, तो आप अपने राज्य के तौर पर इस लॉकडाउन को क्या देख रहे हैं? आपको चाहिए कि आगे बढ़े ये, या फिर आप चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से वो रियायतें वहां पर लागू करें आप? देखिए, दिल्ली से बैठ के छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी नहीं हो सकती। मैं अपने रायपुर राजधानी के बारे में कहता हूँ, 25 मार्च के बाद कोई पॉजिटिव केस नहीं आया, लेकिन रायपुर को रेड जोन में रख दिया गया। हमने हेल्थ मिनिस्टर से बात की, सेक्रेटरी से बात की, लेकिन अभी भी रेड जोन से उसको हटाया नहीं गया है। हमारे यहाँ अभी कुल मिला के 5 पॉजिटिव केस बचे पूरे छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद भी राजधानी के रेड जोन में रखा गया। ये बड़ा निराशा होती है इस प्रकार की बात करने में। ये अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए। राज्य में आर्थिक गतिविधि संचालित करने का अधिकार भी राज्य सरकार को होना चाहिए, लेकिन रेल यात्रा और हवाई यात्रा शुरू करने से पहले राज्य सरकारों से सहमति ले लेनी चाहिए, क्योंकि यदि यात्री ट्रेन चला रहे हैं और कोई यात्री उतर के अपने घर कहाँ जा रहे हैं किसी कोई पता नहीं, यदि वो कोरोना पॉजिटिव हुआ कितने लोगों को फैलाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकती, नियंत्रण में नहीं होगा राज्य सरकार के। इसलिए नियंत्रण में रहे, इसलिए राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर ही हवाई यात्रा और ट्रेन यात्रा शुरू करनी चाहिए। आपके हिसाब से अभी छत्तीसगढ़ अपने आप में अगर सिर्फ राज्य के सीमाओं के भीतर लोग रहें तो आप लोग पूरी तरीके से स्वावलंबी के तौर पर, आत्मनिर्भर तौर पर रह सकते हैं, बस सीमाओं के भीतर बाकी राज्यों से लोग प्रवेश न करें, ये यात्री ट्रेनें या फिर प्लेन का अगर प्लान भी बन रहा है तो वो न हो? नहीं, हम पूरी तरह से बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे ट्रेन शुरू हो गया, हमारे यहाँ दिल्ली से आएंगे, लेकिन हमको बताया ही नहीं गया, हमको मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। आएंगे तो उनके 1200, 1500 या 2000 लोग आते हैं, तो आखिर उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो कहाँ जाएंगे, उसको क्वारंटाइन में रखना है, ये सारी व्यवस्था तो राज्य सरकार को करना है ना। वहां से तो आपने टिकट लिया, ऑनलाइन टिकट ले लिया और सीधा पहुंच गए। आपने अपनी व्यवस्था कर ली कि आपको प्लेटफॉर्म की टिकट नहीं लेना है, रेलवे स्टेशन भीड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो उतर के वो कहाँ जाएंगे और उसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में राज्य सरकारों ने आपने विश्वास लिया नहीं। तो मुख्य तौर पर आप चाह रहे हैं कि जो आपने बात रखी भी होगी प्रधानमंत्री के साथ बैठक में, कि ये जोन्स में बांटने का जो जिम्मा है वो आपका ही हो, केंद्र न करे वो, और उस हिसाब से फिर आप आगे का रास्ता तय करना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल राज्य सरकारों को होना चाहिए, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश में होना चाहिए। राज्य सरकार खुद भी जिम्मेदार, अभी तक के कोरोना से लड़ाई राज्य सरकार ही लड़ती रही ना। भारत सरकार केवल निर्देश देती रही है, किट के अलावा और क्या चीज उपलब्ध कराई है। तो ये जो लड़ाई है आर्थिक मुद्दे पे, प्रशासनिक मुद्दे पे, मोर्चे पे लड़ाई जो लड़ने का काम है और राज्य सरकारें ही करती रही है। क्या कोई भी राज्य सरकार हो, मैं किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, सभी राज्य अपने पूरे प्रशासनिक अमला झोंक के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत सरकार से निर्देश ही प्राप्त होते रहे। अभी पहली बार 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की बात हुई है
और ये भी किस सेक्टर में जाएगा, राज्य सरकारों को कितना मिलता है नहीं मिलता है, ये भी एक संशय है, एक प्रश्न है कि राज्य सरकारों को कितना आर्थिक पैकेज दिया जा रहा है। आप क्या चाह रहे हैं कि राज्य को पैसे मिले और राज्य अपने हिसाब से वहां पर देखिए कि अर्थव्यवस्था में कहां पर कितना खर्च करने की जरूरत है, श्रमिकों को कितना, किसानों को कितना, या फिर केंद्र अपनी तरफ से आवंटन करे, उससे आप संतुष्ट हो सकते हैं? देखिए, अभी जन धन योजना के तहत मजदूरों को दिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसानों को जो 2,000 रुपये दिए 2 एकड़ से कम कृषि जोत वाले किसानों को, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में वो यदि डायरेक्ट देना चाहें, हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन अभी 2 महीने से कोई आर्थिक गतिविधि किसी राज्य में नहीं चला है, इसका नुकसान तो राज्य सरकार को होता है। राज्य सरकार को भी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। जो निर्माण कार्य के लिए जो लोन लिए हैं, उसके ब्याज है, उसके किस्त है, तो उसमें क्या भारत सरकार कितना पैकेज दे रही है, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश बघेल जी हमसे बातचीत करने के लिए।